हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है विविध अभ्यास 1। इससे पहले की 2 एक्सरसाइज हमने कर ली है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इसने कहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। आपको भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। 0.015 है, इसको भिन्न में बदलना है। तो तरीका क्या है? 0.015 है। सबसे पहले आप दशमलव हटाएं, दशमलव के नीचे लिखे 1 और उसके आगे जितनी भी संख्या है, कितनी संख्या है? 3 संख्या है, 3 जीरो लगा देंगे। याद आएगा 15/1000। फिर अगर ये दोनों किसी एक संख्या से कटते हैं तो काट दो, 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0। यानी आंसर आ गया आपका 3/200। ठीक है, क्लियर? एक और करते हैं इसका डी पार्ट। बहुत आसान है, आप ध्यान से समझें। इसको हमें किस में बदलना है? परिमेय संख्या में बदलना है। परिमेय संख्या को भिन्न में बदलना है। 2.25 लिखा हमने, दशमलव हटाया, दशमलव के ठीक नीचे हम 1 लिखेंगे और उसके आगे जितनी संख्या है, कितनी संख्या है? 1, 2 संख्या है, 2 जीरो लगा देंगे। यह आ गया 225/100। अब किसी एक संख्या से दोनों अगर कटते हैं तो काट दो, 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 0। फिर कट रहा है 5 से, 5 नीम 45, 5 चौक 20। आंसर आ गया 9/4। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा सवाल यह कह रहा है उन सभी परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। अब निरपेक्ष मान क्या होता है? याद करो, इससे पहले हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि अगर कोई संख्या हमारे पास -4 लिखी हुई है और इसका निरपेक्ष मान निकालना है। निरपेक्ष मान का मतलब होता है केवल इसका नंबर, यानी साइन नहीं काम करता, वहां पे चिन्ह नहीं काम करता, चिन्ह को छोड़ के जो नंबर बचता है। तो -4 का निरपेक्ष मान हो गया आपका 4। अगर आपका +4 है और इसका निरपेक्ष मान पूछे तो ये भी +4 ही हो गया। ठीक है, फ्रैक्शन की बात करें, मान लो है -2/3, इसका निरपेक्ष मान पूछा तो 2/3 हो गया। 2/-3 है, इसका निरपेक्ष मान पूछा, 2/3 हो गया। अगर ऊपर नीचे दोनों ही जगह माइनस लिखा हुआ है, इसका निरपेक्ष मान ये भी 2/3 हो गया। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको चिन्ह का ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, आपको केवल संख्या लिखनी है। देखो माइनस था, हमने केवल संख्या लिखी है। यहां तो प्लस है तो इसमें तो कुछ नहीं है, संख्या एज इट इज लिखी जाएगी। यहां ऊपर माइनस है भिन्न में तो भी 2/3, नीचे माइनस है तो भी 2/3, दोनों में माइनस है तो भी 2/3। क्लियर? अब यहां पे इसका उल्टा पूछा है, मतलब ये चीज दे दी, मान लो ये दे दिया 2/3 और आपसे पूछा बताओ इसका जो है किस संख्या का निरपेक्ष मान है। तो इसके लिए आपका आंसर ये भी हो सकता है, आपका आंसर ये भी हो सकता है, आपका आंसर ये भी हो सकता है। वैसे तो इन दोनों का एक ही मतलब है, इन दोनों का एक ही मतलब है। माइनस कभी नीचे ऊपर ऐसे नहीं होता, माइनस को हमेशा ऊपर ही माना जाता है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। ये मैंने आपको निरपेक्ष मान के बारे में बता दिया। अब आप कैसे करेंगे देखो, यहां देखते हो, इसने लिखा है उन सभी परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान है 5/6। अतः परिमेय संख्या क्या क्या हो गई भाई? एक तो मैंने कहा था -5 ऊपर लिख दो, 5/6। ठीक है, नीचे माइनस लिखोगे तो भी एक ही मतलब है। वैसे तो दोनों का एक ही मतलब है। अगर आप ऐसे लिखते हो 5/6 तो इन दोनों का एक ही मतलब है, ये दोनों एक ही बातें हैं। और एक आएगा, ऊपर भी माइनस लगा दो, नीचे भी माइनस लगा दो। ठीक है, ये हमारे पास भिन्न था। ये निरपेक्ष मान दे रखा है तो उसने पूछा है कि किस परिमेय संख्या के लिए है। तो ये इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, तीनों का ही यही निरपेक्ष मान होगा। ये दोनों एक ही बात है। क्लियर? तीसरे सवाल पे आते हैं। इसने पूछा है उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है। निरपेक्ष
मान शून्य है। तो ध्यान रखना, जीरो के लिए कोई चिन्ह नहीं होता, जीरो के लिए कोई चिन्ह नहीं होता, ना प्लस का ना माइनस का, इसलिए हम इसकी जो परिमेय संख्या है वो खाली जीरो ही लिखेंगे। ठीक है, ना प्लस का जीरो ना माइनस का जीरो, खाली जीरो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव में बदलिए। -5/4 है, इसे दशमलव में बदलना है। दशमलव में बदलना मतलब सीधा भाग करना है। आपको माइनस से मतलब नहीं है, आप केवल भाग कीजिए ऐसे, 4 से 5 को भाग कीजिए, 4 एकम 4, बच गया 1, दशमलव लगाई, 1 0 यहां आ जाएगा, 4 दूनी 8, कितने बचे 2, 1 0 और उतार लेंगे, 4 पंजे 20, यानी -5/4 का दशमलव में मान जो आएगा वो आएगा, माइनस का साइन लग जाएगा और ये संख्या आ जाएगी 1.25। ठीक है, क्लियर। एक और ले लेते हैं इसका डी पार्ट, 5/9। अब भाग करें, दशमलव लगाएं, 0, 9 पंजे 45, बचे 5, 0, 9 पंजे 45, बचे 5, 0, 9 पंजे 45। यही क्रिया बार बार चलती चली जाएगी। तो इसका जो आंसर आएगा 0.555 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब है ये लगातार आता चला जाएगा। ठीक है, और जब भी लगातार आता चला जाए तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर एक माइनस का ऐसा बार का चिन्ह लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 0.5 के ऊपर बार, इसे बार कहते हैं। इसका मतलब है ये 5 रिपीट है, बार बार आ रहा है। ठीक है, चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है ए पार्ट ले रहे हैं, -4 भाग 2/3। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं, रिपीट है, समझ लो। मैंने आपको बताया था जहां भी भाग का चिन्ह आ जाए आप वहां पे गुणा का चिन्ह लगाएं और उसे उल्टा कर दें, 2/3 का हो जाएगा 3/2। ठीक है, फिर नीचे से ऊपर कटता है तो काट दो, 3 दूनी 6, माइनस का 6 आ गया आंसर। ठीक है, क्लियर। छठे सवाल को लेते हैं, ये सारे पीछे आ चुके हैं, बड़े आराम से आप कर लोगे। छठे का ए पार्ट, 9/2 गुणा -7/4। ठीक है, 9/2 गुणा -7/4। ध्यान रखना यहां उल्टा नहीं करना है, जहां भाग का चिन्ह हो वहां पे गुणा का चिन्ह लगा के उल्टा कर देते हैं। देखो भाग का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगाया और इसे उल्टा कर दिया, यानी कि 3/2 कर दिया। यहां गुणा है तो यहां कुछ नहीं करना, केवल नीचे से ऊपर अगर कटता है तो काट दो। भाई 2 से 9 भी नहीं कटता, 2 से 7 भी नहीं कटता, 4 से 9 भी नहीं कटता, 4 से 7 भी नहीं कटता। बिल्कुल भी ऐसे मत कर देना कि नीचे नीचे काट दिया, नीचे नीचे नहीं कटता, नीचे नीचे गुणा होती है। तो 9 सत्ते 63 और नीचे 4 दूनी 8। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। अब चलते हैं इसके बाद 7वें क्वेश्चन पे। तो उसके लिए मैं इधर वाले क्वेश्चन को रब कर दूं। चलते हैं हम 7वें क्वेश्चन पे। 7वें क्वेश्चन में क्या कहा इसने, 1/6 और 1/3 के बीच 4 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ज्ञात करो। याद करो कैसे बताया था आपको परिमेय संख्या निकालने के लिए। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि इनके हर बराबर करने हैं, डिनोमिनेटर इक्वल करना है। यहां 6 है और यहां 3 है, ये दोनों बराबर करने हैं। तो सीधी सी बात है, आपको दिख रहा है 3 और 6 बराबर करना है। तो क्या तरीका बताया, सबसे पहले इनका आप लघुत्तम ले लो।
तो इनका लघुत्तम जो आ गया वो 6 आ गया। आपको दोनों जगह 6 करने हैं, तो 6 करने के लिए तो 6 है ही, बस यहाँ ऊपर नीचे आप 2 से गुणा कर दो, तो 1/6 और 2/6। ठीक है, हर बराबर कर लिया। इसके बाद क्या बताया था आपको? इसके बाद मैंने आपको यह बताया था कि कितनी संख्या है यहाँ पे, 4 बतानी है ना, तो मैंने आपको कहा था इसमें एक जोड़ देंगे, तो यहां लिखेंगे दोनों और अंश व हर में 4 + 1 यानी 5 से गुणा करने पर। तो आप क्या करेंगे, 1/6 में ऊपर नीचे 5 से गुणा करें, और यहां 2/6 में ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दें। ये हो गया 5/6 पंजे 30 और 10/6 पंजे 30। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में आपको 4 परिमेय संख्या बतानी है। 4 परिमेय संख्या तो कौन कौन सी होगी 5 के बाद? 6/30, 7/30, 8/30 और 9/30। एक बार और रिपीट करता हूं, इसे समझ लें आप। 1/6 और 1/3 के बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, मैंने आपको क्या तरीका बताया था? सबसे पहले जो 2 आपके पास दे देगा संख्या, उनके चेक करने हैं हर बराबर हैं या नहीं है। अगर हैं तो ठीक, नहीं है तो पहले उनका लघुत्तम लेंगे। मैंने लघुत्तम लिया, इनका लघुत्तम 6 आया, यानी कि मुझे दोनों नीचे 6 बनाना है। ठीक है, यहाँ 6 है, कुछ नहीं करना। यहाँ 3 है, आपको 6 बनाना है, तो ऊपर नीचे आप 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है। ये हो गया 1/6 और ये हो गया 2/6। अब आता है जितनी संख्या वो कह रहा है उसमें एक जोड़ दो। 4 कह रहा है तो 5 से आप ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है, 5 × 5/30 और 5 दूनी 10/30। अब इन दोनों के बीच में आपको 4 संख्या बतानी है। 5 के बाद क्या आता है? 6, 6/30, फिर 7/30, फिर 8/30, फिर 9/30। क्लियर? उम्मीद है आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई। विविध प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो गई, यानी पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपकी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक का बटन भी दबा दो, जिससे मुझे पता लगता रहे कि भाई हाँ आपको समझ में आ रहा है, इसलिए आप उसे लाइक कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू।